देखिए, आज मैं और भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी दोनों लोगों का संयुक्त रूप से आगमन हुआ है। बल्कि दोनों लोग दिल्ली से एक ही जहाज से दोनों लोग आए, संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया है और तमाम जो कमियां त्रुटियां उनको भी देखा है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उसके बाद आप लोगों के बीच में कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, निश्चित रूप से हम लोगों की आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तैयारियां करीब करीब हैं, अंतिम चरण में है। और मुझे लगता है कि एक दो दिन में 10 तारीख तक करीब करीब पूर्णता की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। युद्ध स्तर पर रात दिन काम कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 3 शिफ्ट में काम कराने का निर्देश है। आज से 3 शिफ्ट में काम होंगे और 2 दिन के अंदर सब कार्यों की पूर्णता होने की स्थिति है। चाहे वो हम लोगों के जो भी आने वाले पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए टेंट सिटी की बात हो, उनके भोजन के लिए विभिन्न जगहों पर व्यवस्थाओं की बात हो, उनके जानकारी के लिए हमारा जो व्यवस्था 75 के 75 जिलों को ओडीओपी व्यवस्थित करने की बात हो, हर जिले का एक प्रोडक्ट के लिए काउंटर अवेलेबिलिटी की बात हो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 4 मंचों पर विभिन्न बड़े मंचों पर मेला स्थल में और नगरीय क्षेत्र में 20 स्थानों पर लगातार होते रहेंगे, उसकी व्यवस्थाओं की बात हो, उसका शेड्यूल बनाने की बात हो। 1 से 2 दिन में शेड्यूल भी बन के मिल जाएगा और सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। और हम समझते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं का बहुत ही भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ हम स्वागत सम्मान भी करेंगे। और तीर्थ राज प्रयागराज की संगम नगरी में जहाँ माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम हो रहा है, इस स्थान को और सनातन संस्कृति को परम वैभव के रूप प्रस्तुति करने का कार्य पूरी दुनिया में इस बार का महाकुंभ देने का काम करेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पर्यटन विभाग की तरफ से जो विदेशी पर्यटक हैं उनको सुरक्षा का किस तरीके से इंतजाम किया गया है? देखिए, चाहे हमारा देश का पर्यटक हो, किसी राज्य का, या विदेश की धरती का किसी देश का पर्यटक हो, चाक चौबंद मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, एआई तकनीक के साथ साथ अन्य अत्याधुनिकतम तकनीक की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदेश सरकार के दोनों फोर्सेस, चाहे इंटेलिजेंस का हो या सुरक्षा फोर्सेस हो, विभिन्न प्रकार के कमांडो से लेकर अन्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए वीआईपी होगा, उसको चाक चौबंद सुरक्षित वातावरण देना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसके लिए युद्ध स्तर पर हम लोग व्यवस्था किए हैं। तो हेलीकॉप्टर की क्या क्या सुविधाएं इस बार? हम देखिए, 3000 रुपए का एक पैकेज रहेगा जो पूरा कुंभ क्षेत्र के साथ साथ 7-8 मिनट की हवाई सेवा, हवाई यात्रा कराएगा हेलीकॉप्टर के द्वारा। इसके साथ साथ कई पैकेजेस, प्रयागराज से नैमिषारण्य, प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज से अयोध्या, इस तरह के कई शहरों को लेकर भी व्यवस्था हम लोगों ने हवाई यात्रा की शुरू की है, जिसमें हेलीकॉप्टर सर्विस इसी कुंभ क्षेत्र से देने का काम करेंगे। और बहुत नॉमिनल रखा गया, जब 3000 रुपए में बहुत सस्ता है। इस तरह अलग अलग पैकेज को अलग अलग तरीके से जो लोगों की पहुंच में हो, इस तरह के पैकेज बनाने का काम किया गया। डिजिटल कुंभ की आपने बात करी, तो डिजिटल कुंभ किस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है? एआई तकनीक के साथ AR VR अन्य, आप जब जाएंगे अगर कुंभ क्षेत्र में तो आप पाएंगे कि अत्याधुनिकतम तकनीक का, कि हमारा म्यूजियम हो, लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे अलग अलग जो 12 सर्किट हैं यूपी के, उन सर्किटों के लिए हो। लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम खुद यात्रा कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, खुद वहां भ्रमण कर रहे हैं। इस तरह की सारी तकनीक, अत्याधुनिकतम तकनीक के साथ सारी व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र में एक बड़े प्रांगण में देने का काम किया गया है। सर, कला का किस तरीके से संगम आप कर रहे हैं कुंभ को लेकर? कला संगम, देखिए, एक तो हमारे मंच जो निश्चित समय पे जो विभिन्न आने वाले देश के जितने पद्म श्री, पद्म विभूषण, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके लिए एक मंच अलग 10,000 की कैपेसिटी का मेला क्षेत्र में दिया गया है। 3 अलग अलग करीब 3-3 हजार की क्षमता के, ऑडियंस की क्षमता के मंच दिए गए हैं। और उसमें भी जो हमारे विभिन्न कलाकार हैं, अलग लोक संस्कृतियों के कलाकार हैं, विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं, वो परफॉर्म करेंगे। और एक नई व्यवस्था उन्होंने दी है कि जो समय कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए होगा, उसके अतिरिक्त समय विभिन्न जो देश और प्रदेश के जाने माने दुनिया की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कभी प्रवचन होगा, कभी उसमें अन्य कार्यक्रम होंगे, इस तरह के कार्यक्रम बीच के समय में भी होते रहेंगे।
नितेश